नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नोड के बारे में। फर्स्ट टॉपिक इज नोड। दैट इज नोड। तो दोस्तों नोड किसको बोल सकते हैं? दोस्तों हमने अभी एक नेटवर्क पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उनके कनेक्ट होने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं तो वो कंप्लीट मिलके एक नेटवर्क बना देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नोड की। तो दोस्तों हमें पता है कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, तो उस नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल जो कंप्यूटर होता है या डिवाइस होती है, जो पार्ट होती है उस नेटवर्क का, उसको नोड बोला जाता है दोस्तों। सो इसको हम लिख सकते हैं एनी कंप्यूटर which is part of the network is called node. Any device, डिवाइस में कंप्यूटर भी हो सकता है दोस्तों, प्रिंटर भी हो सकता है, एक्सेट्रा कई चीजें हो सकती है, स्कैनर भी हो सकता है, जो नेटवर्क पे शेयर किया जा सकता है। इसलिए मैं लिख रहा हूं एनी डिवाइस which is part of a computer network. Computer network is called node. तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? नोड। हम उसको नोड बोलते हैं। अब दोस्तों अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई नोड ही नहीं है तो वो नेटवर्क भी नहीं होगा। ये याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। इफ नो नोड इज प्रेजेंट, if no node is present in a computer network, then there would be no network। अगर दोस्तों किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई नोड ही नहीं है तो वहां पर कोई नेटवर्क भी नहीं होगा, क्योंकि इन नोड को मिला के ही हमारा नेटवर्क बनता है। तो दोस्तों ये था पहली टर्म, दैट इज नोड। अब पढ़ते हैं दोस्तों क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट और सर्वर, अभी भी मैंने जब हम पीछे पढ़ रहे थे तभी एडवांटेज में हमने सर्वर और का यूज किया था या सर्वर के बारे में जिक्र भी किया था। तो अब पढ़ लेते हैं हम दोस्तों क्लाइंट और सर्वर क्या है। तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में दोस्तों अगला पॉइंट आता है, दैट इज क्लाइंट। हमने फर्स्ट पढ़ा नोड के बारे में, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट, तो दोस्तों आप क्लाइंट और सर्वर को ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई काम करते हैं या क्लास लगा रहे हैं। मान लीजिए क्लास आप लोग लगा रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूं, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों जो अगर टेक्निकल टर्म में बात करें, जो इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है उसे क्लाइंट बोला जाता है, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे सर्वर बोला जाता है। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सर्वर हूं, और आप लोग इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट है। इस तरह से दोस्तों क्लाइंट और सर्वर मॉडल हम लोग यूज करते हैं। तो क्लाइंट की बात करें दोस्तों, अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में देखें तो कोई भी वर्क स्टेशन, कोई भी नोड जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट करता है या इंफॉर्मेशन आस्क करता है, पूछता है सर्वर से, तो उसे बोला जाता है क्लाइंट।
सो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, एनी वर्क स्टेशन विच require information or ask for information is called ask from information from server is called client। तो उसे क्लाइंट बोला जाता है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज सर्वर। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज सर्वर। अभी हमने पढ़ा दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे बोला जाता है सर्वर। सो द कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अभी हमने पढ़ा दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है उसे क्लाइंट बोला जाता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे सर्वर बोला जाता है। तो इसे लिख सकते हैं, द कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और शेयर डेटा टू द क्लाइंट कंप्यूटर is called सर्वर। उसे सर्वर बोला जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्लाइंट और सर्वर। ये नोड, क्लाइंट और सर्वर दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लाइंट और सर्वर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सर्वर को थोड़ा सा और डिटेल में कि टाइप्स ऑफ सर्वर कैसे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप इजीली नोट कर पाए। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सर्वर। टाइप्स ऑफ सर्वर की बात करें दोस्तों, टाइप्स ऑफ सर्वर, तो दोस्तों ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डेडिकेटेड सर्वर एंड सेकेंड इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो पहले लिख लेते हैं डेडिकेटेड। सर्वर एंड सेकेंड इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। दोस्तों डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड सर्वर में डिफरेंस क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी काम के लिए पर्टिकुलर फिक्स कर दिया गया। जैसे आप मान सकते हैं कि हम लोग जब भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोई टीचर हमें पढ़ाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो हम लोग उसे मान सकते हैं कि वो डेडिकेटेड है उस सब्जेक्ट के लिए। और अगर मान लीजिए जब हम बात करते हैं छोटे स्कूलों की, तो वहां पर एक टीचर एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा देता है, तो दोस्तों वो नॉन डेडिकेटेड होता है उस सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो जब हम किसी कंप्यूटर को फिक्स कर देते हैं एज ए सर्वर, यानी कि उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन की आस्क नहीं करेगा दूसरे सर्वर से, तो उसको बोला जाता है दोस्तों डेडिकेटेड सर्वर। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर के अंदर आता है दोस्तों, जैसे हमारा कंप्यूटर है दोस्तों, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को
गैदर भी करता है यानी आस्क भी करता है, और कई बार हम लोग कुछ काम के लिए उसे सर्वर बना भी देते हैं, यानी कि जो डबल काम करता है, बिहेव करता है एज ए क्लाइंट और सर्वर दोनों, उसे नॉन डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। जो सिर्फ सर्वर का ही काम करता है उसे डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। तो दोस्तों जो डेडिकेटेड सर्वर है वो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यूज करते हैं, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं दोस्तों डेडिकेटेड सर्वर को। हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, दीज आर यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर, ये दोस्तों हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं जहां पे जो नेटवर्क जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वेयर अ बिग नेटवर्क प्रेजेंट, जहां पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क प्रेजेंट होता है और वहां पे हम एक कंप्यूटर को क्या कर देते हैं दोस्तों, फिक्स कर देते हैं, डेडिकेटेड कर देते हैं फॉर द सर्वर जॉब, एंड अ कंप्यूटर इज फिक्स्ड फॉर द सर्वर जॉब, सर्वर job is called dedicated server, is called dedicated server। तो उसको बोला जाता है दोस्तों डेडिकेटेड सर्वर। अब हम लोग आते हैं दोस्तों हमारे सेकंड टॉपिक पर, दैट इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर। अब दोस्तों नॉन डेडिकेटेड सर्वर में हमें पता है कि जिसमें जो कंप्यूटर है वो ड्यूल रोल प्ले करता है, यानी कि वो बिहेव करता है एज ए क्लाइंट एंड ऑल्सो बिहेव एज ए सर्वर, तो उसको बोला जाता है दोस्तों नॉन डेडिकेटेड सर्वर। दोस्तों इसे यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क्स में, इसको नीचे ही लिख लेते हैं दोस्तों, नॉन डेडिकेटेड सर्वर। और इसे कहां यूज करते हैं दोस्तों, स्मॉल नेटवर्क में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज यूज्ड वेयर अ स्मॉल network is present, जहां पर एक छोटा नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और एंड अ वर्क स्टेशन और जहां पे एक जो वर्क स्टेशन है दोस्तों वो क्या करता है, डबल काम करता है। वर्क स्टेशन डबल अप मतलब डबल काम करता है, डबल अप एज ए सर्वर, यानी कि वो क्लाइंट की तरह भी बिहेव करेगा और सर्वर की तरह भी बिहेव करेगा, तो उसे बोलते हैं दोस्तों नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इज कॉल्ड नॉन डेडिकेटेड सर्वर, दैट इज कॉल्ड नॉन डेडिकेटेड सर्वर। तो दोस्तों हमने दो तरह के सर्वर यहां पर पढ़े, दैट इज नॉन डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। अब हम लोग दोस्तों स्विच करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट्स।
अब दोस्तों हमें कुछ वो चीजें पढ़नी है जो नेटवर्क बनने के बाद में इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जिन डिवाइसेस की। अब हम लोग उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है दोस्तों हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या करती है दोस्तों, हमें जो अलग अलग डिवाइसेस है या सर्वर, किसी भी सर्वर को क्लाइंट से कम्युनिकेट कराने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे बोला जाता है दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और दोस्तों उस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम है एनआईसी। आपने सुना होगा एनआईसी कार्ड लगता है दोस्तों हर पीसी में, एनआईसी कार्ड या एनआईसी बोल सकते हैं शॉर्ट में इसको। एनआईसी की फुल फॉर्म ही दोस्तों यही बनती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दैट इज फुल फॉर्म की बात करें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दोस्तों ये होता है एनआईसी कार्ड, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर ले। जो जब नेटवर्क हार्डवेयर को पढ़ेंगे तब हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा इसमें क्या होता है कि ये सर्वर को कनेक्ट कर देता है हमारे क्लाइंट के साथ में। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिश कनेक्शन। एनआईसी कार्ड में लिखते हैं दोस्तों, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश connection between server and client, तो दोस्तों सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है उसे बोलते हैं दोस्तों हम एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स के अंडर आता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम लोग जब डेटा को शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने डेटा शेयर कर दिया, तो वो कैसे जा रहा है, किस किस तरीके से जो डेटा है वो शेयर हो सकता है, उसे बोला जाता है दोस्तों स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, दैट इज स्विचिंग टेक्निक्स। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जो टेक्निक्स डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है उसको बोला जाता है स्विचिंग टेक्निक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम, दीज आर द टेक्निक्स which are used। अब दोस्तों हमें पता है कि जो स्विचिंग टेक्निक है वो किस लिए यूज होती है, डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सो इसको लिखेंगे हम, दीज आर द टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिट डेटा, यूज्ड फॉर ट्रांसमिट डेटा is called switching techniques। इनको बोला जाता है दोस्तों स्विचिंग टेक्निक्स। अब अगर बात कर ले टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स, तो दोस्तों ये दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक, दोस्तों स्विचिंग टेक्निक दो तरह की होती है, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग।
तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, दो तरह की स्विचिंग हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं सर्किट स्विचिंग के बारे में। पहला जो टाइप है अपना दैट इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। अब दोस्तों सर्किट स्विचिंग के बारे में आपको मैं बता दूं, ये सर्किट स्विचिंग क्या होती है, जब दो कंप्यूटर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है ये और दूसरा कंप्यूटर है ये, इसके बीच में हम इसको कनेक्ट कर दे दूसरे कंप्यूटर के से थ्रू अ फिजिकल वायर। फिजिकल वायर मींस किसी एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे हम इसे, तो इस तरह की जो टेक्निक होती है उसे बोला जाता है दोस्तों सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने डेटा सेंड करना है, इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसे नाम देते हैं हम लोग बी। तो अगर हमें डेटा ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ए टू बी, तो जो डेटा है वो वायर के थ्रू होके ए से बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों इसे एक डिसएडवांटेज भी है। अगर मान लीजिए आपने डाटा ए से बी पर भेज दिया, भेजने के बाद में भी फिजिकल जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश रहता है, यानी कि बना हुआ रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें एक डेडिकेटेड, एक स्पेशल वायर इन दो कंप्यूटर के लिए ही रखनी पड़ेगी, चाहे हम लोग डेटा ट्रांसफर करें या ना करें। तो दोस्तों इस तरह की जो स्विचिंग टेक्निक्स है वो यूज होती है, जैसे लैंडलाइन वायर जो टेलीफोन्स होते थे उनमें। अगर आपको याद हो दोस्तों, जो लैंडलाइन वायर है वो टेलीफोन्स है वो यानी कि उनकी टेक्निक्स थी एनालॉग टेक्निक। एनालॉग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी आपको पहले की बात याद हो तो आपको बता दूं, जैसे हम लोग बात करते थे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था, बहुत पुरानी है, आप कॉल करते थे टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के पास में और उसे बताते थे कि हमें इस सिटी में इस नंबर पर कॉल करनी है। तो दोस्तों वो ऑपरेटर क्या करता था, वो ऑपरेटर आपकी कॉल उस नंबर के साथ कनेक्ट करता था, उसे सर्किट स्विचिंग बोलते हैं दोस्तों। वो मैनुअली सर्किट कंप्लीट करता था और आपकी कॉल को कनेक्ट करता था दूसरे फोन के साथ में। तो वो जो जब तक आप बात करते हैं दोस्तों, वो वायर सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह की टेक्निक को बोलते हैं दोस्तों सर्किट स्विचिंग, जो कि बेस्ड है एनालॉग टेक्नोलॉजी। एनालॉग टेक्नोलॉजी, जब दोस्तों हमने एनालॉग और डिजिटल पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, तब हमने एनालॉग टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपको एनालॉग में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़े थे डिजिटल एंड एनालॉग, वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं दोस्तों, सर्किट स्विचिंग, यहीं पर लिख देता हूं मैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, हम एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन, जो डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन होता है दोस्तों, वो स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन टू नोड्स। सो इसको लिखेंगे इन दिस टेक्निक, in this technique we establish a physical dedicated connection between two nodes तो दोस्तों इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, दो नोड्स के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं और जो फिजिकल जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है इसी के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, वो नोड्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड
थ्रू दिस कनेक्शन devices communicate with each other। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर ये कनेक्शन तब भी स्टैब्लिश रहता है जब आप डाटा भेज चुके हो उसके बाद में भी। तो इसको लिख सकते हैं, इट रिमेन कनेक्टेड इवन इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो कम्युनिकेशन between these nodes। between these nodes, इनके बीच में कनेक्शन तब भी स्टैब्लिश रहता है जबकि इनके बीच में कोई डेटा ट्रांसफर ना हो रहा हो तो भी। तो दोस्तों इसका एग्जांपल जो होता है दोस्तों हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि जो पहले हम लोग लैंडलाइन फोन यूज करते थे, अर्ली एनालॉग बेस्ड लैंडलाइन फोन, जो लैंडलाइन फोन यूज होते थे दोस्तों वो सर्किट स्विचिंग पर ही बेस्ड होते थे। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज पैकेट स्विचिंग। हमने अभी पढ़ा सर्किट स्विचिंग, अब हम लोग पढ़ते हैं पैकेट स्विचिंग। तो दोस्तों पैकेट स्विचिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग बस में बैठ के जाते हैं, तो बस में एक्चुअल में क्या होता है, वो कंबाइंड करती है एक बहुत सारे लोगों को और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा देती है। ठीक इसी तरह जो हमारी पैकेट स्विचिंग है, इसमें भी दोस्तों डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, या आप कह सकते हो कि हम लोग जो डेटा है उसको कट कर लेते हैं इन पार्ट्स ऑफ पैकेट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स को हम एक पैकेट बना लेते हैं और पैकेट्स में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। दोस्तों इसकी एडवांटेज भी हमें बहुत होती है। मान लीजिए डेटा के किसी एक पैकेट में प्रॉब्लम आ गई, तो कंप्यूटर को वो जो पैकेट है वो ही रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, कंप्लीट डेटा को उसे दोबारा से रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो पैकेट स्विचिंग है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो ब्लॉक्स ऑफ डेटा होता है, या हम बोलते हैं जो दो नोड होती है, उन नोड के बीच में जो डेटा शेयरिंग होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। उसी टेक्निक को बोला जाता है दोस्तों पैकेट स्विचिंग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम। दिस इज द टेक्निक, in which डेटा, दोस्तों इसमें जो डेटा होता है, in which data is transmitted in पैकेट्स। तो दोस्तों पैकेट्स क्या होता है, डिस्क्रीट ब्लॉक ऑफ डेटा इन एनी फॉर्म और स्ट्रक्चर। दोस्तों डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे हम लोग मान सकते हैं, हमने देखा था एनालॉग में जब हमने पढ़ा था कि सिग्नल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है, कहीं ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों डिजिटल की, तो आप डिजिटल को कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सेम इसको हमने दोस्तों
डिवाइड कर दिया ऐसे ब्लॉक्स में। तो दोस्तों ये इनके बीच में कंप्यूटर को कहीं भी कुछ एक्सेस नहीं मिलेगा, तो इसे बोलते हैं दोस्तों डिस्क्रीट फॉर्म, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी बोला जाता है इसको ऑफ डेटा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, या हम बोल सकते हैं किसी भी फॉर्म या स्ट्रक्चर में हमारा डेटा हो सकता है। ट्रांसमिटेड इन पैकेट्स बिटवीन टू नोड्स हमने पढ़ा था दोस्तों। जब भी हमारा नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क के अंदर जो हर एक एंड डिवाइस होती है उसको हम नोड बोलते हैं। तो दोस्तों जो दो नोड होगी उनके बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होगा या ट्रांसफर होगा वो दोस्तों डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, या हम बोल सकते हैं पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं दोस्तों स्विचिंग टेक्निक। जहाँ पे हम बात कर रहे थे दोस्तों पैकेट्स की, तो आप ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं पैकेट की, जो पैकेट होता है उसको हम मानते हैं एवरेजली 200 बाइट्स, 200 बाइट एवरेज साइज होता है दोस्तों, ये साइज ऑफ पैकेट, यानी एक एवरेज पैकेट का साइज 200 बाइट होता है दोस्तों। आप यानी कि हम जितना भी हमारा डेटा है उसको हम 200 बाइट्स के ब्लॉक बना सकते हैं। आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं इनको, मान लीजिए 200 बाइट्स का, इसको मैं कैपिटल बी लिख रहा हूँ। ऐसे ही अगला पैकेट जो होगा 200 बाइट का एंड सो ऑन। इस तरह से दोस्तों 200 बाइट्स पूरे डेटा को हम 200 के जो ब्लॉक्स हैं बाइट्स में, हम उसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो स्विचिंग टेक्निक्स है, दो टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें, और दोस्तों डिजिटल टेक्निक है ये। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको